एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब निर्धन थे। उसकी पत्नी बहुत ऐसी थी। वो धर्म की काम में कोई रुचि नहीं था। उसकी पति रोज सरस्वती दुर्गा जी का पूजा करती थी और करता था और तब काम पे जाता था। उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी, बोलती थी कि रोज ये क्या दुर्गा जी का पूजा करते हैं, कोई हम लोग को तो उससे सुख साधा है नहीं। दुर्गा जी को पूजा करने से क्या फायदा कि इधर में मुझे माता खाने को देती है। इस तरह करती थी। एक समय की बात है कि उसका पाँव फिसल, आंगन में पानी गिरा था, उसका पाँव फिसल गया और गिर गई तो उसकी टांग टूट गई। तब उसके एक पाँव टूट गया। तब तो उसको उसके पति को काम करना जाना बहुत दिक्कत हो गया। तब उसने कहा कि अब हम काम को कैसे जाएंगे, हमारे घर चलाना तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम महीना दिन आपको बैठकर आपको सेवा कर सकूं। फिर भी एक गांव से आया, उसकी रोजी रोजगार भी उसको नहीं था कि हाँ रोज रोज जाते हैं काम पर। किसी दिन काम मिल गया तो काम चल गया, किसी दिन नहीं मिला तो घर के दिक्कत था, घर चलाना मुश्किल था। तब उसके पति ने कहा कि ये उसकी पत्नी ने बोला कि अच्छे अब क्या होगा, आप तो बहुत देवता को दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तुम्हारी माता क्यों नहीं रक्षा करे। तब उसने तुम्हारी माँ क्यों नहीं रक्षा हम लोग करती, क्यों नहीं देखती। उसने बोला देखिए यार जो कर्तव्य वो करते हैं, जब मेहनत हम लोग करते हैं उसी में माँ देती है खाने के लिए। ऐसे कहा कि देखो हमको कहीं से एथी है क्या कहा जाला है, एथी के बड़ा आदमी के हमको ठेकेदार ने काम दिया है, पर 1 हफ्ता का काम दिया है और दूर जाना है, तो कैसे हम आपको छोड़ कर जाऊँगी। इसलिए सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली कि देखिए हम धीरे धीरे अपने को देख लेंगे, संभालेंगे, आप जाइए, नहीं तो हम लोग को कौन दवाई का खर्चा और घर खर्चा चलाएगा, अपने आप को संभाल लूँगी। तो उसने बोली कि मुझे तो, उसने बोला, उसकी पति बोला कि देखिए मुझे तो आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, पर कहती हो तो जा रही हूँ। तो जा रहा था कि तभी रास्ते में सरस्वती माँ और दुर्गा माँ और काली माँ तीनों बहनें छोटी छोटी कन्या के रूप में आ गई और आकर बोली कि उधर वो चला गया, उसका पति काम करने, इधर आ गई। आकर उसकी पत्नी से बोला कि थी देखिए आंटी, हमको आपकी पति ने भेजा है आपको देखने के लिए। तब बोली वो कि आप कौन है। तो उसने बोले जी कि मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी नहीं, उसके सास दोस्त की बेटी हूँ। तब उसने कहा कि ठीक है। तब उस दोनों ने तीनों उसकी देखभाल करने लगी, सरस्वती, लक्ष्मी माँ और ये थी दुर्गा माँ। उन तीनों ने उसको खाना बनाओ, खियाओ पियाओ, सब पूरा देखने लगी। अब उस सेवा करने लगी तो ठीक हो गई उसकी पत्नी। 1 महीना तक उस काम करने लगी, करते रह गए राजा साहब। इसलिए इसके पास धन भी अधिक हो गया। इधर लक्ष्मी जी, जिस घर में लक्ष्मी जी रहेगी, जिस घर में सरस्वती माँ दुर्गा माँ रहेगी, उसके घर में क्या कुछ कमी हो सकता है, नहीं। तो इसलिए उसका दुख भी ठीक हो गया, गुण भी ठीक हो गया और उसके पति भी बढ़िया बढ़िया आ गए। जब आ गए तब उसने बोली कि अब हम लोग को जाने का समय हो गया, अब हम लोग जाते हैं, तुम तो ठीक हो गए। तो उसने बोली चलो ठीक है, आप लोग जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमको सेवा करने के लिए। तब कहकर चली गई।
इधर जब उसकी पति आया तो बोला कि अरे तुम ठीक हो गई। तो तब उसने बोली क्या आप ऐसे बातें करते जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तब उसने बोला क्या पता नहीं है, तो आप किसी को भेजे नहीं था हमारे सेवा करने के लिए, आप ही ने तो भेजे थे। तो उसने बोला हम किसको भेजे थे। अतः उसने बोला कि मैं आपकी दोस्त की हूँ, अपने पति की दोस्त की बेटी हूँ, हम उसने तुमको सेवा करने के लिए बुलाए थे। तो तब उसने बोले हम तो किसी को नहीं कहे थे, लगता है जी कि हमारी माता आई है, दुर्गा माँ थी। तब उसने ऐसा कहा। तब जाके अपनी माँ को, दुर्गा माता का जहाँ मूर्ति रखा था और रोज़ पूजा करता था, उसी घर में जाकर लगी दुर्गा माता का हाथ जोड़कर गोड़ में लागने लगे पति पत्नी दोनों। अपनी गलती को उनको उसकी पत्नी भी माफ़ी मांगने लगी। तब क्या हुआ कि उसकी पत्नी माफ़ी मांगने लगी। तब फिर माता प्रकट हुई और बोल लीजिए कि जहाँ पर सच्ची भक्ति भाव होता है वहाँ पर हम अपने भक्तों को खुद रक्षा करने आते हैं। तब ऐसे करके माता दर्शन दिए, उसके घर में जितनी गरीबी थी दूर हो गई और उसकी पत्नी को एक पुत्र भी हुआ। घर में सब सुख शांति सम्मत से रहने लगे। बोलो बोलो दुर्गा माता की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, महादेव जी की जय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।